कहानी याद करा के अगली खबर से खबरदार करते हैं। एक बुजुर्ग इंसान 20 साल इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। 20 साल बाद अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं तो जज से कहते हैं कि भगवान करे आप दरोगा बन जाएं। जज साहब कहते हैं कि अरे बाबा, हम तो जज हैं, दारोगा तो हमसे छोटा पद है। तब उन बुजुर्ग ने कहा कि पता नहीं साहब, हमको तो यही पता है कि दारोगा ने 20 साल पहले कहा था कि 500 रुपए दे दो तो मामला अभी रफा दफा कर दें। कहानी का मतलब यह है कि पुलिस चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। यही तो उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जब फौजी बेटा देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब उनके पिता को बागपत में पुलिस ने जुआ खेलने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की सारी पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस से सावधान, जो रस्सी को सांप बना देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस से खबरदार, निर्दोष को जो गुनहगार बनाने में एक्सपर्ट है। जो हम कह रहे हैं यकीन मानिए 100% सच है। सबूत बागपत के राजेंद्र उर्फ फौजी राम खुद हैं, जो एक फौजी बेटे के पिता हैं। बेटा वायुसेना में है। बुजुर्ग पिता को बागपत की पुलिस फर्जी फंसाकर गुनहगार बनाने की आरोपी है। हुआ कुछ यूं कि मई के महीने में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बेटा वायुसेना में देश सेवा कर रहा था, तब राजेंद्र शर्मा उर्फ फौजी राम बागपत में ललियाना में अपने घर से खेत पर जाने के लिए निकले, लेकिन इन्हें बीच रास्ते से दो पुलिस वाले अपने साथ लेकर थाने चले जाते हैं। और फिर दावा है बागपत में चांदी नगर थाने की पुलिस ने फोटो डालकर लिख दिया कि राजेंद्र उर्फ फौजी राम को बाकी 7 लोगों के साथ सार्वजनिक स्थान पर जुआ सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 52 ताश के पत्ते और कुल 11,650 रुपए के साथ पकड़ लिया गया है। बागपत के चांदी नगर थाने की पुलिस ने दावा है कि घर से खेत जाते फौजी बेटे के पिता को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के नाम पर पकड़कर अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन अब हकीकत आप सुनिए। सारा मामला जो है गलत है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। मैं जो है खेत में जा रहा था, रास्ते में आगे नीचे मस्जिद पड़े, वहाँ उसके सामने जो है मुझे सामने से 2 मोटरसाइकिल आई। मैं था और मेरे पड़ोस का ही जाके लड़का साथ में जा रहे थे, दोनों से नाम पूछा और मोटरसाइकिल में उठा के हमें चौकी पे ले गए और 2 घंटा वहाँ रहा। उसके बाद मुझे जाकर थाने में तलाशी लेकर के लोकल बंद कर दिया हमें। जाखिर को भी मुझे भी दरोगा ने मुझे धमकाया करीबन रात के 12:30-1 बजे। पहले आप बहुत सिफारिश कर रहे हो, जानते हो हम पुलिस वाले हैं। पहला बहुत बोलते हो, जानते हो खाल उतार देंगे, जानते नहीं हो। मगर जी मैं चुपचाप अपना खड़ा रहा। दरोगा ने धमकाया, खाल तक उतार देने की धमकी उस पिता को दी जिनका बेटा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होकर देश रक्षा कर रहा था, जिसने बाद में आकर अपने पिता की बेगुनाही के खुद सबूत जुटाए और दावा है कि ये है वो सबूत, वो सीसीटीवी वीडियो जिसमें बागपत पुलिस की पोल खुल जाती है। वो बागपत पुलिस जो कहती है कि राजेंद्र और फौजी राम को सार्वजनिक जगह से जुआ सट्टा खेलते ताश के 52 पत्ते के साथ पकड़ा है। वो पुलिस ये वीडियो देखे कि कैसे 2 पुलिस वाले आकर राजेंद्र और फौजी राम को बीच रास्ते से बाइक पर बैठा कर ले जाते हैं। उस वक्त वहीं से गुजरते राकिर नाम के पड़ोसी को भी पुलिस अपने साथ ले जाकर पकड़ लेती है। ये हाल पुलिस का है, जो सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक साफ दिखता है कि फौजी बेटे के पिता को रास्ते से उठाती है, लेकिन थाने लाकर ये दुनिया को बताती है कि सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते पकड़ा गया। थाने में ही बाहर निकाल के लोकर से जो 5-6 और बंदे उन्होंने बंद कर रखे थे। एक मैं था, एक मेरे साथ में जाखिर था मेरे पड़ोस का। ये सबको बाहर खड़े करके एक मेज पे पता नहीं क्या रखा था, चादर में लपेट कर रखा था, वहाँ फोटो खींचे। तब हमें पता लगा कि बताया और उन्होंने तुम जो जुए केस में फंसा दिए गए। निर्दोष फौजी राम जब जमानत पर निकलते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अपने सम्मान के लिए इंसाफ, अपनी बेगुनाही के लिए इंसाफ। जो युद्धवीर एसआई है उनका वो बीट है, उनका हल्का है ग्राम ललियाना, वहाँ के फौजराम शर्मा जी हैं। उनका आरोप था कि मैं एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ और मुझे जुए में फर्जी बंद कर दिया गया। परसों मेरे कार्यालय में आए थे, तत्काल मैंने क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को जांच सौंपी थी। सीओ खेकड़ा ने जांच के पश्चात तुरंत विवेचना को चेंज कर दिया है और एक अन्य एसआई की जांच कर रहे हैं। यदि उस इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि ये फर्जी बंद किए गए हैं और कोई इसमें नियति गलत थी एसआई की, तो उन पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे और उनके खिलाफ जो है जांच भी कराएंगे।
ये जांच जल्द पूरी हो, तुरंत पुलिस वाले बर्खास्त हों, जो रास्ते से एक निर्दोष नागरिक को उठाकर थाने लाकर गुनहगार बनाते हैं, खुद गुडबुक में नंबर बढ़वाते हैं। ऐसे कानून के भक्षकों को सजा मिले, जो नजीर बने, ताकि आम आदमी को कोई अपराधी बनाने की सोच भी ना सके।